स्वागत करती हूँ कार्यक्रम ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो में। आज हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वेद प्रकाश जी, जिनको ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड के अवार्ड से नवाजा गया है। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस प्रकार हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान करें। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हम किस प्रकार, हाउ वी जज अ गुड एस्ट्रोलॉजर एंड हाउ टू यूज अ गुड एस्ट्रोलॉजर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ज्योतिष एक बहुत पुनीत काम है। हमारे प्राचीन ग्रंथ, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, जिनमें शामिल हैं वेद, वेदांत, हमारे पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, हमारे उपनिषद, उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ स्थान मैं ज्योतिष को देता हूँ। आई हैव लर्न्ड स्पिरिचुअलिटी थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो ज्योतिष पढ़ पढ़ के ही मुझे सारे अध्यात्म का ज्ञान हुआ है। अब तो गुरु भी मिल गए हैं। तो निवेदन है कि भाई एक ज्योतिषी को आप कैसे पहचानें कि वो अच्छा ज्योतिषी है और उसका इस्तेमाल कैसे करें सही तरीके से। बिल्कुल ठीक। तो भाई पहले तो ये है कि लिख के प्रॉब्लम दीजिए, महत्वाकांक्षाएँ दीजिए, एम्बिशन दीजिए, साथ में आज का स्टेटस भी उसको बता दीजिए। भी यहाँ मैं ये करता हूँ, यहाँ मैं ये करता हूँ। जिन 4-5 क्षेत्रों के बारे में आप पूछ रहे हैं, उन 4-5 क्षेत्रों के बारे में एक एक शब्द इनिशियली उनको बता दीजिए। फिर पूछिए जी ये मेरे प्रश्न हैं, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये कब करूँ, ये कब हो जाएगा, मकान कब बन जाएगा, बेटी कब ब्याह लूँगा, डिपेंडिंग ऑन आपका लाइफ में क्या अवस्था है, क्या स्टेज है। सवाल करने क्या मुश्किल हैं आपकी, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। 20 साल की उम्र में है तो और सवाल है आपके, 40 साल की उम्र में है तो और है, 50 साल की उम्र में और है। तो वो सवाल उनको लिख के दीजिए। उसके बाद देखिए कि वो परख करते हैं। 1-2 घंटे आपकी कुंडली पे लगाते हैं। बीच बीच में पूछिए भी सही। मेरे सामने आके 2.5 घंटे बैठिए, मैं आपकी कुंडली पे 6 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 2.5 घंटे लगाऊंगा। कंप्यूटर में से कोई कुकड अप आंसर निकालने की, विवरण निकालने की कोशिश नहीं करूंगा। सच पूछे तो मेरे कंप्यूटर में है ही नहीं। सच पूछे तो मुझे 25 साल से नहीं पता कि मेरे कंप्यूटर में से वो विवरण निकलते हैं कि नहीं निकलते। और फीस मैं इसलिए एडवांस लेता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे आपकी चापलूसी करके आपसे फीस नहीं निकालनी। 100 में 90 जोशी जो कर रहे हैं वो यही कि आपको कितना खुश करते हैं, हाउ मच दे अम्यूज़ यू। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 100 में से 90 जोशी आपसे 11,000 भी निकाल लेंगे, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि आप करोड़पति आए हैं आज और बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए, कुछ सुनने के लिए, और वो फीस भी आपसे पहले नहीं मांगेंगे। और आपकी इतनी चापलूसी और इतना अम्यूज़ करेंगे, आपको अम्यूज़, प्रसन्न करेंगे कि आपका जी करेगा वो, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट तो आपके शब्दों में निकल ही आएगी। वो तो हमें ज्ञात हो जाता है, इवन आम कॉमन सेंस है। तो मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ कि मैं आपकी फ्लैटरी नहीं करने वाला। मैं आपको बताऊंगा कि इस कार्य में आपका क्या होने वाला है, कितना डिले है, कितना गेस्टेशन पीरियड है, कितना नुकसान है, और एक बार बंद भी करने का अंदेशा है। ये काम ख़त्म हुआ। दूसरा काम यह है 3 साल कुछ नहीं होना, प्लीज़ डू नॉट जंप फॉर 3 ईयर्स। तीसरा काम है आप 3 चक्कर मारेंगे विदेश में तो भी कोलैबोरेशन नहीं मिलनी। चौथा काम है आप दुबई में 5 करोड़ रुपया खामखा लगा रहे हैं, वो 10 साल वापस नहीं आना। वो हैं वहाँ झूठी बैंक की स्कीमें, आपको एग्जांपल देने के लिए। तो मैं, अच्छा आप सुनेंगे ये तो हमारी हर बात काटता जा रहा है, ये कैसा ज्योतिषी है, हमें किसी बात में रेटिफाई नहीं करता, एंडोर्स ही नहीं करता। तो भाई मैं तो ऐसा ही ज्योतिषी हूँ, लेकिन एक बात मेरी पक्की है, जो मैं लिखूँगा उससे हटके हो जाए तो भाई एक गवाह बना लेना मेरे पड़ोस में, वो आपको फीस वापस दिला देगा। बिकॉज आई एम नोन फॉर माई थाट, वर्ड एंड एक्शन। मैं एथिकल आदमी हूँ, हाईली मॉरलिस्टिक हूँ, वेदांतिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। कभी मौका पड़े तो मुझे साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी वर्सेस वेदांत, ये जो साइंस वाले है ना, साइंस को भगवान का दर्जा दे के बैठे हुए हैं, कभी मुझे मौका दीजिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये शायद 10-12 मिनट कम होंगे, कम से कम 1 घंटा दीजिए मुझे। ये जो आप 5-6 साइंसदान बुला लेते हैं टीवी चैनलों पे, और 10 जोशी भी शाम तक 9 घंटे ज़ाया करके भी उनको जवाब, वो तो एक 2 हरफी जवाब है। वो तो ऐसा है ज्योतिष का प्रूफ मांगना बेस्ड ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बाय द वे मैंने 8 साइंसेस से कम नहीं पढ़ी हुई, 10 साइंसेस पढ़ी हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी। और मैं फिज़िक्स, जो फिज़िक्स है उसमें जो क्वांटम फिज़िक्स है
जिसमें उन्होंने आज के 50 बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये 20 किताबों में लिख दिया है, वॉल्यूम बना दिए हैं कि प्रभु सत्ता के ऐसे आगे कोई चीज़ नहीं है। अब पता नहीं आप इन साइंसदानों को क्यों नहीं पता लगा जो आप टीवी चैनलों पे बुला लेते हैं, या आप टीवी चैनलों वालों को भी नहीं पता। मार्केट में किताबें धरी हुई हैं, मुझे कहें तो कल 2-4 किताबें आपको लिखा दूंगा अगले एपिसोड में। तो निवेदन है कि मैं चापलूसी नहीं करूंगा, जो लिखूंगा वही होगा, और फीस इसलिए एडवांस मांगता हूँ। यही मैं समझता हूँ सबसे बड़ी परख है। और ये परख यह है कि 20,000 आदमियों को जो आज तक लिख के दे चुका हूँ, एक व्यक्ति भी मेरा कागज़ मेरे सामने ले लाया। 25 रुपये भी फीस थी, कभी 50 भी थी, कभी 300 भी थी, कभी 2100 भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी उसको 1, 1.5, 2 पेज से कम लिख के दिया हो, चाहे वो 25 साल पहले था, चाहे वो 15 साल पहले था, चाहे वो 15 महीने पहले था, चाहे पिछले हफ्ते का था, रिटर्न अप राइटिंग में। तो भाई जिसका ये हो ही नहीं सकता 20,000 आदमियों को, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी परख ही यही है, जो आपके चापलूसी ना करे, चापलूसी करके आपसे 10-15 हज़ार ना निकाले, या आपको डरा धमका के हो बहुत भारी है, 50,000 जाप करने पड़ेंगे, 1.5 लाख जाप करने पड़ेंगे, इतना रुपया रखिए, या वो कुछ दूसरे भी हैं माइनॉरिटी के जोशी, वो भी डरा धमका के बहुत। तो आई एम नॉट ए फैटलिस्टिक एस्ट्रोलॉजर आइदर। मैं डरा धमका के भी फीस नहीं निकालनी, और आपसे आपकी चापलूसी करके भी फीस नहीं निकालनी। जो लिखूंगा वही होगा, इसलिए फ़ीस एडवांस मांगता हूँ। तो मुझे ग्राहक भी ज़्यादा नहीं चाहिए, जिनको वारा खाए, मैं उनका सेवक हूँ। ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड मुझे किसी न किसी तरह से तो मिला ही हुआ है। आप परख लीजिए। इसी खूबी की वजह से आपको ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द वर्ल्ड के अवार्ड से नवाजा गया है। नहीं, लेकिन मुझे भी समझने वाले आई हैव टू येट अनदर। डॉक्टर साहब, एक बात और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि इन सब बातों के बाद कि कैसे एस्ट्रोलॉजर को परखा जाए और कैसे उसका मतलब यूज़ किया जाए। स्टीरियोटाइप चीज़ बोलने से मना करिए। बिल्कुल। प्रश्न लिख के दीजिए, उत्तर लिख के लीजिए। बिल्कुल। वो लिखते में कि ये काम 3 साल नहीं होना। बिल्कुल, कुछ संक्षिप्त बातें, छोटे छोटे। अच्छा, मेरा एक परख सुनिए जी। आपका कोई भाई बहन नौजवान बड़ी ब्रिलियंट 1.5 लाख पर महीने की तनख्वाह है, हैदराबाद में इंटरव्यू देने जा रहा है, मैं लिख के दूंगा ये खाली हाथ आएगा या अपॉइंटमेंट लेटर लेके आएगा जी, और वो आपको 1 हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा जी। वैसा ना हो तो फीस वापस मांग लीजिएगा। बिल्कुल। तो अगर वैसा ना हो तो फीस वापस मांग लीजिएगा। यह हमें अभी आपने सुना डॉक्टर वेद प्रकाश जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इन सब जानकारियों के लिए। धन्यवाद आपको। अगली बार हम फिर मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए या ज्योतिष सीखने के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9899090121 या 9899090205। एड्रेस A112 ब्रदरहुड अपार्टमेंट, विकासपुरी, नियर ममता मॉडल स्कूल, नई दिल्ली। अपना जन्म परिचय, समस्या व आकांक्षा आदि ईमेल से भेजें। टेलीफोन पर बात करके दक्षिणा बैंक अकाउंट में जमा करवाएं अथवा कुरियर से डिटेल लिखकर साथ में दिल्ली में पेएबल ड्राफ्ट लगाएं। SMS ना भेजें। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी से फ़ोन या ईमेल द्वारा या फिर कुरियर से उसका समाधान उनके बैंक अकाउंट में गुरु दक्षिणा जमा कर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं भी आ सकते हैं। 3 प्रश्नों का शुल्क 2100 रुपए है। लिखित उत्तर विस्तार से दिया जाएगा, उपचार, परिहार व समाधान के साथ। संपर्क सूत्र vedastrology@hotmail.com। फोन नंबर 9899090121, 9899090205, 01145535416, 01128546404।